नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राष्ट्र की बात चैनल की एक और तेज और तकफूर डिबेट शो में। आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक चलन की जो कांग्रेस को एनसीईआरटी की एक सच बोलने वाली लाइन से लग गई। एनसीईआरटी ने आखिरकार मुगलों की झूठी महिमा मंडन की चादर हटाई और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की सच्चाई सामने रखी तो कांग्रेस के पेट में मरोड़ उठ गई। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि औरंगजेब की क्रूरता बताना समाज में विकृति फैलता है। वाह, यानी झूठी तारीफ से समाज बनता है और सच बताने से बिगड़ता है। इतने सालों से मुगल महान का पाठ पढ़ाकर जो मानसिक विकृति फैलाई गई उसकी कौन जवाबदेही है। आज अब जब बच्चे और युवा यह जान रहे हैं कि औरंगजेब मंदिर तोड़ने वाला था, गुरु तेग बहादुर को शहीद करने वाला था, तो कांग्रेस को पसीना आ रहा है। क्या कांग्रेस को डर है कि कहीं औरंगजेब के सच से उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की नींव न हिल जाए। आज की डिबेट देखिए कैसे कांग्रेस इतिहास से भाग। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वो कभी भी अपने आने वाली पीढ़ी को प्रतिशोध की बातें नहीं बताता। भारतीय जनता पार्टी आज ये सब क्यों कर रही है? ये सब इसलिए कर रही है कि आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ इतनी घृणा पैदा करना चाहते हैं। वो वर्तमान इतिहास से लेकर वर्तमान तक। अब आप भी देखिए आगे पोलराइजेशन, मुसलमान कैसे आ गए इसमें? बताइए ना, मुसलमान कैसे आ गए? सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना, सुन लीजिए ना अंजना जी, बोलिए ना प्रभु। ये उद्देश्य क्या है इसका, मुझे बताइए। कि हम चाहते थे कि भारत की भावी जो पीढ़ी है वो सकारात्मक दिशा ले, प्रतिशोध लेकर भविष्य को बिगाड़ने वाली भारतीय प्रतिशोध की तो बात ही नहीं आई। बात सच्चाई क्या है? अभय जी आपको फिर से टोक रही हूं। एक बार अभय जी एक बार मैं अभी इनसे मैडम से यही डिस्कस कर रही थी कि देखिएगा सब कुछ आ जाएगा आज पर, और आज भगवाकरण और तुष्टिकरण पर। अरे हिस्ट्री पर एक तो हम बौद्धिक बहस कर पाए। आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। जब उत्तर भारत के मंदिर चीख कर कह रहे थे प्रभु कि किसने तोड़ा, मुगलों ने तोड़ा, आप लोगों ने क्यों पट्टियां बांध ली? जजिया टैक्स क्या था? और अगर ये सब सच्चाई थी तो ये क्रूर चेहरा क्यों किताबों से हटा दिया? इस पर एक जवाब तो बनता है ना। गुड क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्रूर चेहरा दिखाने से विकृतियां समाज में उत्पन्न होती है। इतिहासकारों से पूछिए आप, इतिहासकार और भविष्य के निर्माता कभी भी नकारात्मक बातों को बच्चों के मन में नहीं बैठाते। कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हम? द्वेष वाले, वैमनस्य वाले। अरे तो उसके लिए आप प्रतिशोध का भाव भर दें। हम सांप्रदायिक सौहार्द भरना चाहते हैं। किसने मोल्ड कर दिया? देखिए सुनिए मेरी बात, हमने इतिहासकारों को ये छूट दी कि अरे वो जो इतिहास में अभय दुबे, एक सेकंड अभय दुबे जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। अभय दुबे जी, अगर अभी आज के कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में हम जलियांवाला बाग का इतिहास दिखाते हैं, डायर ने क्या किया था बताते हैं, तो वो क्रूर ही तो था। लेकिन वो बताते हैं ना क्योंकि वो सच्चाई है, क्योंकि हमें जानना है कि गलत कौन था। तो ऐसे में इसको विभत्स हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा कि हम झूठ इतिहास बता देंगे। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? नहीं, झूठ भारतीय जनता पार्टी की मनोवृत्ति बता रहा हूं मैं। आज वो क्या, अगर हमारे देश का मेरे भी प्रधानमंत्री अगर सार्वजनिक सभाओं में शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान करेंगे तो उनका उद्देश्य क्या है बताइए। हम अकबर द ग्रेट क्यों बोलते रहे? सुनिए ना, या तो अब जो लिखा जा रहा है वो झूठ है, या जो आप लोग पढ़ा रहे थे वो झूठ है। देखिए 30,000 लोगों को मारने के बाद उसके मारने का ऑर्डर देना और सिविलियंस का ऑर्डर देना, और उसके बाद सीधा सीधा लिखना कि काफिरों को आखिरकार उनकी सजा मिली है, ये छोड़कर हमें बताना कि अकबर द ग्रेट बोलो, ये तो आपने बड़ी नाइंसाफी की है कई पीढ़ियों के साथ। इस पर एक छोटा सा तो रिस्पांस बनता है अभय जी, फिर आप उदाहरण है प्रस्तुत है। कई सारे क्रूर अत्याचार हुए हैं भारतवंशियों के साथ, आज नहीं हुए क्या? आज क्या इतिहास में यह उल्लेख किया जाए कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से 700? आज जब भविष्य की पीढ़ी को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे आप? नकारात्मक बातों को नहीं पढ़ाया जाता ताकि कम से कम नौनिहालों को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उनको विज्ञान है, उनको प्रौद्योगिकी है, उनको इसीलिए तो पंडित नेहरू कहते थे कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं हमारे बड़े बड़े संस्थान जो हमने विकसित किए हैं। हम वैमनस्य धार्मिक नहीं भरना चाहते, ना हमको करना चाहिए ये, ना शोभा देता है, किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता है। आप प्रतिशोध की आग में मत डालिए बच्चों को, मेरा विनम्र आग्रह।
हो सकता है बहुत से तथ्य और बहुत से सत्य बताने पर हम उनके दिमाग में विकृतियां हो, हम नहीं चाहते और न करना चाहिए। ये सकारात्मक बातें करें ताकि बड़ा दिल बड़ा दिल बड़ा दिल कहते हुए न जाने कितना कुछ थोपा गया और ना जाने कितना कुछ सहने को कहा गया। लेकिन एक सच्चाई है कि आज ये एनसीईआरटी में छप जाने से कुछ आसमान नहीं गिर रहा है कहीं पर। ना कोई जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है तो कोई भड़क जाएगा इसको पढ़कर। इतिहास एज इट इज अगर प्रूफ के साथ सामने कोट किया जाएगा तो उसे कोई विपत्ति नहीं आ रही है। आप तो औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं, तो आपसे तो क्या ही बताया जाए। अब एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है और दावा है कि यही सच है और ये इतिहास में दर्ज चीजें हैं जो अब तक छिपाई गई। क्योंकि जजिया ये भी इसमें बताया गया है कि अकबर ने जजिया हटाया, लेकिन लंबे वक्त तक जब उसका पूरा साम्राज्य स्टेबलाइज होने लगा, उसने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, शादियां करके, जो राजा थे उनकी बेटियों से शादी कर करके उसने अपने साम्राज्य को यहां पर स्थापित किया। उसके बाद की लाइनें ये बताती हैं कि उसके बाद शादी के बाद जब उसको लगा कि सब कुछ स्टेबल हो गया है, तब उसने जजिया भी अबॉलिश कर दिया था और सुलह कुल, पीस विथ ऑल का, टॉलरेंस फॉर ऑल वाला एक पॉलिसी लेकर वो आए थे। लेकिन जो पहले का क्रूर चेहरा था उसको कालीन के कतरन बनाकर नीचे छिपा दिया गया था। बच्चा सामने आ रहा है, फैन क्लब तो बड़ा नाराज होगा आपका। मासूम होते, ये बीजेपी वालों की तरह हिप्रोक्रिट नहीं होते या इनको पोलराइजेशन करना ये वो सब नहीं आता। मगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इतिहास पढ़ाने के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। बच्चों के दिमाग के अंदर ये डाला जा रहा है, उनको मुसलमान मुगल लोगों के साथ जोड़कर कि देखो कितने क्रूअल थे। क्या दिखाना चाहते हो आप हिस्ट्री मिटाना चाहते हो? बच्चों को ये तो पता है ना कि ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, बड़े बड़े किले जो है किसने बनाए, ये तो उनको पता है। मगर यहाँ ये डालकर सिर्फ ये बताना कि बस ये तो मुसलमान लोग थे, ये लोग इतने क्रूअल थे। अरे भाई चले गए, कौन बोलता है बाबर की औलाद है? कोई तो नहीं बोल रहा है। अब आपने अकबर की बात की तो अकबर ही वो थे जो इतिहासकार बता रहे कि उन्होंने जिजिया का जो था टैक्स खत्म कर दिया। मुगलों ने इतने साल राज किया, मुगलों के राज में जीडीपी बड़ा हाई हुआ करता था। ये अकबर ही थे जिन्होंने राजपूतों को गले लगाया। अकबर की तो बात अकबर द ग्रेट करके बुलाया जाता है पूरा भारत उनको। उसके बाद में अकबर की जीडीपी का फॉर्मूला क्या चलता था तब? एक साथ लेने की भी बात की, ये भी वारिस जी, सब पढ़ा। वारिस जी, अरे उस जीडीपी का क्या फॉर्मूला चलता था? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए अंजना जी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या था? टैक्सेशन होता था अकबर के पीरियड के अंदर, बहुत अच्छा था मुगल लोग ने। आज अरे नहीं, अभी का फॉर्मूला तो दिखाओ। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं, टैक्स लगता था उसको आप कह रहे हैं फायदा, जीडीपी फॉर्मूला बच्चों को सिखाए ना। जजिया टैक्स हटा दिया गया, लेकिन जितने साल मुगलों ने राज किया उतने साल जीडीपी बड़ा हाई था। मैं नहीं बोलता, मैं इतिहासकार नहीं हूं, इतिहासकार लोग को पढ़ रहा हूं मैं। इतिहासकार बता रहे हैं और सारे इतिहासकार आज ये लिख रहे हैं कि किस तरह से नया जो सिलेबस आया है एनसीईआरटी जो है, इसको किस तरह पढ़ो मोड़ो के बाद में एक डिस्क्लेमर भी आ रहा है। डिस्क्लेमर, अरे गौरव भाटिया, बच्चों को इतिहास छोड़ो, प्रेजेंट बताओ, फ्यूचर में ले जाओ। अगर प्रेजेंट ये बच्चों ने पढ़ लिया तो बीजेपी को थूकेगी मुंह पे जाकर कि किस तरह से मुसलमानों ने, जिन्होंने आजादी की जंग की लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, उनका किस तरह से आप ये कर रहे हो यहाँ पे। आज आप जेएसआर के नाम पे किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, गाय की तस्करी के नाम पे शुरू हो गए। मैंने आपको कहा था ना 5 मिनट ये डिबेट नहीं टिकेगी। बताओ, एक सेकंड आवाज नहीं टिकेगी। कुछ पढ़ के आए हैं कि खाली ऐसे गाना गाना है? आज कव्वाली थोड़ी कर रहे हैं सर हम लोग, कुछ पढ़ के आए हैं। अगर आपके पास अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी